आज मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम करने का सोचा था, लेकिन देखते ही देखते पूरा घर सिर पर चढ़ गया। और आखिर में जो हुआ उसकी तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये शाम का टाइम है, लगभग आज 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। तो यहाँ पर मुझे ज़रा सा वक्त मिला, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, खाली बैठने से अच्छा ये सब्ज़ियाँ आई हुई रखी हैं दोपहर की, तो इनको कट कर लेती हूँ मैं। तो सुबह को अगर ये कटी हुई सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं ना, तो आसानी हो जाती है। तो आज की महफ़िल में हाज़िर थी ये करेले, भिंडी, तुरई, तो सबकी अपनी अपनी बारी लगी हुई थी। पहले तो खैर मैंने इनको अच्छे से धो लिया है, फिर आराम से काट कर मैं इनको डब्बों में रख दूँगी। तो बाहर तो बहुत गर्मी थी, तो मैं रूम में ले आई थी इनको, और मैंने यहाँ पर पहले सब्जियों को अच्छे से मैंने कट करके और अलग अलग डब्बों में करके मैं रख दूँगी। और फिर काटते काटते ना, ये करेले काटते हुए मुझे ये ख़्याल आया, ज़िंदगी भी कभी कभी ना करेले जैसी लगती है। शुरुआत में थोड़ी कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन सही तरीके से संभाल लो तो वही सबसे काम की साबित होती है। और बस सब्जियों का काम ख़त्म हुआ तो मेरी नज़र पड़ी इन कपड़ों के पहाड़ पर, जो कि बड़े आराम से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे ये कि मुझे देख देख कर कह रहे हो कि हमें भी फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दो। तो लगे हाथों मैंने इनको भी फ़ोल्ड कर दिया और अपनी अपनी जगह पर बस अब मैं इनको रख दूँगी। यहाँ हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ना थोड़ा अबर सा मुझे दिखाई दे रहा है। वेदर ऐसा लग रहा है थोड़ा चेंज सा हुआ है जैसे, और ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे इम्कान लग रहे हैं जैसे कि आज बारिश होगी। और अल्लाह से मेरी ये दुआ भी है, क्योंकि हमारी सिटी में काफ़ी दिन से बहुत बेपनाह गर्मी पड़ रही है, जिससे कि बच्चे बड़े बूढ़े सभी परेशान हैं। बस अल्लाह से यही कह रहे हैं कि अल्लाह रहमत की अपनी बारिश बरसा दे, जो ये गर्मी कम हो जाए। तो सुबह के काम से निमटने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और मैं आज किचन में बना रही थी अरबियाँ गोश्त बना रही हूँ मैं। तो बस अब अरबियों का गलना रह गया था। अच्छा, अरबियों में मैंने सीटी लगा दी थी, और अब मैंने सोचा कि आज इस ड्रॉ की जो है ना मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि ये जैसे कि मुझसे कुछ कह रही है। ये ड्रॉ मुझसे बार बार कुछ कह रही है कि सिस्टर मेरी तरफ भी ज़रा अपने नज़र करम कर दो, मुझे भी साफ़ सफाई कर दो, बच्चों ने काफ़ी मैसी कर दिया है मुझे। तो मैंने सोचा चलो भाई, आज तुम्हारा भी हिसाब किताब कर ही देते हैं। फिर क्या था, मैंने इसका जितना भी सामान था इसमें, आपने देख लिया क्या क्या रखती हूँ मैं इसमें, तो सारा सामान मैंने निकाल दिया इसको। और इसकी मैंने अच्छे से पहले अंदर की जितना भी इसके अंदर गर्द गुबार था वो सब निकाला है, और फिर मैंने लिक्विड से इसको साफ़ करा है, जो डिश वॉशर लिक्विड है ना उससे सब साफ़ करा। और साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर न्यूज़पेपर बिछा दिए थे। मैं न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाती हूँ, उससे ना सही रहता है। और सच बताऊं, घर को हमेशा चमकाने का कोई जादू तो मुझसे नहीं आता है। बस रोज़ का 5-10 मिनट और हर दिन का छोटा सा कोई कोना ले लेती हूँ मैं, और इतना ही काफ़ी होता है। आज ड्रॉ करी है, कल को कोई शेल्फ़ कर लूँगी, परसों को कोई अलमारी, और देखते ही देखते पूरा घर जो है ना वो सलीक़े से रहने लगता है। वैसे ये ड्रॉ भी बड़ी अजीब चीज़ है, कितनी बार साफ़ कर लो 2-3 दिन के बाद फिर कोई ना कोई इसमें छोटा मोटा तूफ़ान मच ही जाता है। या तो हस्बैंड मचा देते हैं इसमें तूफ़ान, या फिर हमारे बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, घर है, म्यूज़ियम तो नहीं है। म्यूज़ियम ही ऐसे होते हैं जो वो बिखरते नहीं हैं, बस ऐसी ही उसमें चीज़ें सजी हुई रखी होती हैं। घर में तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बिखरती भी हैं और संवरती भी हैं। और यही तो असली ज़िंदगी है। बस रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहिए, काम भी हल्का लगेगा और घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। इधर सालन बना के निपटी, तो ऐसा लग रहा था ये बर्तन मुझसे कह रहे हो कि हमें भी आकर धो दो। तो मैंने कहा आती हूँ। अच्छा, इधर बर्तन धोने आई तो ये मेरे आरओ का जो वो जो वेस्ट वाटर होता है ना, तो ये इधर पाइप से निकलता रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ भी आरओ है, वेस्ट पानी जो निकलता है ना, आपको उसको किसी बर्तन में फ़िल कर लिए और इस पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस पानी को हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, तो हमारे प्लांट्स भी हरे भरे हो जाएंगे और पानी भी वेस्ट होने से बच जाएगा। किचन और घर के काम तो चलते ही रहते हैं, वो तो कभी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं।
लेकिन आज मेरी नज़र पड़ी इस बर्तन सुखाने वाली बास्केट पर। बेचारी रोज़ कितना काम करती है, मेरे साफ़ सुथरे बर्तनों को सुखाती हो। ये ड्राई मैट भी मेरा बहुत साथ देता है, इसके ऊपर भी मैं बर्तन रख देती हूँ। लेकिन इनकी हालत भी ना अब बहुत खस्ता हो चुकी थी, तो इसको अब नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी मैं। तो मैंने सोचा कि चले आज इसकी भी मैं साफ़ सफाई कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ड्राई मैट को खूब अच्छे से सर्फ लगाकर खूब अच्छे से साफ़ करा है, ऊपर नीचे सब तरफ से। और फिर मैंने इसको पानी से वॉश करने के बाद इसको मैंने अलगनी पर लटका दिया था कि ये सूख जाएगा फ़ैन के नीचे। और फिर भाई उसके बाद मैंने खिदमत करी है अपनी बास्केट की जो ट्रे होती है, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी। अच्छा, इसको पर ना तो चलो डस्ट तो आती ही है, माना कि वो तो आएगी, हर जगह आती है, डस्ट भी आती है, लेकिन इसको पर ना पानी के एक दाग से भी लग जाते हैं। तो मैंने इसको भी खैर डिश वॉशर लिक्विड जो था वो डालकर खूब अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया है, और फिर बाद में इसको पानी से धो दूँगी। अच्छा, मेरा मानना ये है कि सफाई सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं की जाती है। सफाई का मतलब होता है कि उन कोनों को के ऊपर भी नज़र डालना है जो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो हर कोने की मतलब हर जगह की अच्छे से सफाई करना चाहिए। भले से ही रोज़ नहीं, लेकिन एक मतलब दिन बांध लेना चाहिए या हफ्ता बांध लेना चाहिए कि आज हमें यहाँ की करना है, आज हमें यहाँ की करना है। तो इससे घर हमेशा नीट क्लीन रहता है और हर चीज़ चमचमाती रहती है। और अगर आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हुए अपना घर संवारना पसंद करती हैं, तो फिर हम दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं, घर की असली ज़िंदगी, छोटी छोटी खुशियाँ और आसान से क्लीनिंग आइडियाज़ मिलते रहेंगे। मेरा तो बस इतना मानना है, मेरा तो बस इतना सा यकीन है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त अपने घर को देना सिर्फ घर को नहीं, अपने दिल को भी सुकून देता है। हर दिन पूरी सफाई तो ज़रूरी नहीं होती, पूरी कोई कर भी नहीं पाएगा, लेकिन हर दिन एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा फ़र्क ले आता है। अच्छा, सफाई करने में ये पुराने जो टूथब्रश होते हैं ये बहुत साथ देते हैं। तो मैं जो पुराने टूथब्रश हो जाते हैं उनको संभाल कर रख लेती हूँ, तो वो इसी तरीके से सफाई करने में बहुत काम आते हैं। और बर्तन तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिए थे, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बर्तन बेचैन बेकरार हो रहे हैं अपनी जगह पर जाने के लिए, और उनकी जगह आप लोगों को पता है कि ये बास्केट है, लेकिन ये बास्केट गीली थी। तो मैंने ना इसको पहले अच्छे सूखे कपड़े से मैंने इसको ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद फिर जितने भी मेरे बर्तन थे मैंने इसके अंदर लगा दिए। और बर्तनों को जब मैंने इसके अंदर लगाया ना, तो ऐसा लग रहा था जब बर्तनों को एक इत्मीनान, एक सुकून मिल गया हो साफ़ सुथरी बास्केट में जाकर, जैसे कि मेरे दिल को इत्मीनान और सुकून मिला है। और सच बताऊँ आपको, छोटी छोटी चीज़ों की सफाई भी पूरे किचन का लुक बदल देती हैं। वैसे एक बात और बताऊं, मैं घर की ये चीज़ है, ये कोने, कभी कभी सोचते तो होंगे कि हम भी कभी स्पा डे डिज़र्व करते हैं। आज उनका भी स्पा डे हो ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह किचन का सारे काम निमट चुके थे, बस रोटी बनाना रह गई थी। तो किचन को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था। तो मेरा किचन आप देख सकते हैं पूरा चमचमा रहा है। साफ़ किचन को बैठ कर 2 मिनट अगर देख लो ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, अब हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम 2 मिनट भी बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं और सुकून की सांस ले लें। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़रा सी बस सुकून की सांस ली थी कि देखूँ मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे शौहर जो हैं, मेरे सर के ताज जो हैं, मेरे सरताज जो हैं, वो केले लेकर चले आए
बनाना शेक के लिए। खैर अभी तो नहीं बनाऊंगी तो शाम में, लेकिन इनको धोकर साफ़ करके रखना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो बास्केट भी ले आई साथ में और इनको अच्छे से वॉश किया और फिर इनको बास्केट में रख कर मैं टेबल पर रख दूँगी। और जैसे ही मैंने ये बनाना टेबल पर रखे हैं तो मेरा बेटा भागा हुआ आया, क्योंकि मेरे बच्चों को बनाना बहुत पसंद है। तो मेरे बेटे ने भी बनाना दिया एक, मैंने सोचा कि चले मैं भी ले लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर भी, क्योंकि काम कर कर के मैं भी थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलें एक बनाना तो बनता ही है ना। मैं हमेशा से हार्पिक लगाकर ना 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इतने में मैं कोई दूसरा छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ। तो इससे ये होता है क्लीनर को अपना काम करने का वक्त मिल जाता है और बाद में ब्रश करना भी आसान हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी कि वॉशिंग मशीन भी अपना काम करती रहेगी और इधर मैं बस ब्रश मारकर वॉशरूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं ले लूँगी शावर। नहाकर जैसे बाहर आई तो रोटियां मेरा इंतज़ार कर रही थी कि रोटियां बनना थी, रोटियां रह गई थी बनने से। तो खैर रोटियां बनाने लगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन आज मेरे किचन में एक बहुत बड़ा सस्पेंस हो गया। मेरे किचन ने आज मुझे बहुत बड़ा सस्पेंस में डाल दिया। वो हुआ यूँ कि बस मैंने अभी आधी ही रोटियां बनाई थी लगभग कि सिलेंडर ने मुझे धोखा दे दिया। चूल्हा बंद हो गया, फड़फड़ाने लगा, उसमें से आवाज़ आने लगी फड़ 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 करके। तो मैंने भी फिर आवाज़ लगाई अपनी बेटी को कि बेटा ज़रा जल्दी से पापा को बुला लो, जो वो आकर सिलेंडर चेंज कर दें, क्योंकि मुझसे सिलेंडर चेंज नहीं होता है। बस मैं निकाल ज़रूर देती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जब ये सिलेंडर निकलेगा तो मैं यहाँ की सफाई करूँगी। तो इतने में हस्बैंड जो थे वो सिलेंडर लेने गए, तब तक मैंने यहाँ की सफाई कर ली जल्दी जल्दी, कि रोटियों के हाथ थे आटे के, लेकिन सफाई करना भी ज़रूरी थी। तो जल्दी से यहाँ की खैर मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। और देखिए मेरे जो शौहर हैं वो सिलेंडर जो है वो लुढ़का लुढ़का कर लेकर आ रहे हैं। अब सिलेंडर लेकर आए तो सिलेंडर पर भी इतनी धूल नज़र आ रही थी मुझे, तो क्या करती मैं। फिर मैंने बस ऐसे ही एक गीला कपड़ा लेकर उसको मार दिया कि इस पर जो भी थोड़ी बहुत डस्ट है, जो जितनी भी हट सकेगी वो हट जाएगी। और भाई बस फिर मैंने जो दोबारा से जो थी वो रोटियां बनाना स्टार्ट करी। और यहीं पर व्लॉग का एंड करती हूँ, चलती हूँ। अल्लाह।